देखो प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास है, ठीक है। इसमें मैंने इससे पहले जितने क्लास बताया 42 तक करा है क्वेश्चन, 43 उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा है एक उत्पादक कुर्सी बनाकर 120 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है, ठीक है। प्रत्येक कुर्सी को बनाने में 80 रुपये खर्च होता है, यानी उसकी जेब से जा रहे हैं 80 रुपया और बेच रहा है 120 में, ठीक है। तो यानी वो बचा कितना रहा है, एक कुर्सी पे कितना पैसा बचा रहा है, 40 रुपया। क्या मैं लिख सकता हूँ, एक कुर्सी पे वो 40 रुपये बचाता है, सेव करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह कितनी भी कुर्सी बनाए उसे महीने का 12,000 रुपये खर्चा होता ही है, ठीक। वह सभी कुर्सी को बेचने में सक्षम है, यानी जितनी वो बनाता है सभी बेच देता है, तो हानि से बचने के लिए कितनी कुर्सी बनानी पड़ेगी। अच्छा देखो, अगर वो कुर्सी 80 रुपये में खर्च कर रहा है, 120 में बेच रहे हैं, 40 रुपये बचा रहा है, ठीक है। 40 रुपये बचा रहा है और मुझे खर्चा कितने का आता है, 12,000 का। ये जो बचा हुआ पैसा है, अगर ये किसी तरीके से 12,000 के बराबर में कर दो तो हमारा हानि से पैसा बच जाएगा, ठीक है। जो हानि हो रहा है यही तो हो रहा है। तो जैसे मान ले तो मैं n कुर्सियाँ बनाता है वो, n कुर्सी, और एक कुर्सी पे 40 रुपये बचा रहा है, तो n कुर्सी पे n × 40 बचाएगा, और ये पैसा कितने के बराबर हो जाएगा, 12,000 के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 × 3 = 12, यानी 300 कुर्सियाँ उसको बनानी पड़ेंगी। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जो सेम टाइप का क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक उत्पादक कुर्सी बनाकर 60 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेच देता है, कुर्सी बनाने में 40 रुपये खर्चा होता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि 20 रुपये बचा रहा है, यानी एक कुर्सी पे 20 रुपये बचाता है, 20 रुपये सेव किया उसने, ठीक है। और कितनी भी कुर्सी बचाए बेच देता है, 3,000 रुपये खर्चा होता है। कह रहा है कि वो कुर्सी बेचने में सक्षम है, तो 1,000 का लाभ कमाने के लिए कितनी कुर्सी बनानी पड़ेगी। देखो मुझे 3,000 का खर्चा भी निकालना है, 1,000 उसमें प्रॉफिट भी कमाना है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं n कुर्सियाँ बनाए, तो n कुर्सी को हम तुम यूज करेंगे, तो ये जो पैसा आएगा ये खर्चा और प्रॉफिट दोनों जोड़ के आएगा 4,000। तभी तो जब हमें इतना पैसा मिलेगा उसमें से हमारा खर्चा सारा निकल जाएगा, जो प्रॉफिट है 1,000 वाला बच जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डी यानी कि 200 कुर्सियाँ बनानी पड़ेगी। 45 नंबर क्वेश्चन। रमेश ने 10 साइकिल 500 के हिसाब से खरीदा, उसे सभी साइकिल की मरम्मत पे 2,000 रुपये खर्चा किया, उनमें से 5 साइकिल को 750 की दर से और बाकी को इतने की दर से बेच दिया, कुल लाभ या हानि बताना है। तो मेरे भाई पहले तो ये देख लो कि सीपी कितना है। देखो जब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो हमें बस ये चीज़ चाहिए, एसपी कितना है और सीपी कितना है। नहीं भी पता है तो हम रेशियो वैल्यू से भी काम चला लेंगे। देखो यहाँ पे 10 साइकिल 500 रुपये प्रत्येक के हिसाब से, तो पूरी 10 साइकिल कितने की आ जाएगी, 5,000 की 5,000 रुपये की हमारी साइकिल आ जाएगी। 2,000 रुपये मरम्मत पे खर्चा किया, यानी 2,000 रुपये और कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका साइकिल का, तो यानी कि नीचे आ गई साइकिल की कॉस्ट प्राइस। कह रहा 5 को इसने इतने के रुपये से बेच दिया, यानी 5 को बेच दिया 750 के हिसाब से। अब बची कितनी साइकिल बची 5, और 5 को कितने में बेचा, 550 के हिसाब से, यानी कि इतने में बेचा। अब ये आगे SP बटे CP, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सामने। तो अब इसको मैं गुणा करता हूँ, 5 गुणा नहीं करता हूँ, 5 कॉमन कर लेता हूँ, तो 7 पर 12 1300, 1300 ही आएगा, 5 2 7,000 ही आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे 7 आ रहा है, 13 5 65, 65 बटे 7, 7 7 49, 150, ये नहीं आएगा। देखो नीचे तो 7 आएगा, नीचे 7 इसी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्योंकि आएगा 70, यानी लॉस होगा तो ये कट गया, और नीचे आ रहा है 7 इसी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति ने एक वस्तु x रुपये में खरीदी, x एक 2 अंकों की संख्या है, और y रुपये में बेच दी, y ऐसी संख्या है जो x के अंकों को बदलने पे है। अगर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ तो x बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम क्या करें, ऑप्शन का यूज़ करें। अगर x मान लेते हैं 35 है, ठीक है, तो y कितना होगा 53, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का होगा। इसका तो 20% 70 होता है, तो ये तो है नहीं। 45 लेते हैं, अगर हम x 45 लेते हैं तो ये आ जाएगा 54, ये भी 20% नहीं दिख रहा, ये भी गया। एक सेकेंड, अगर 20% का लाभ होता है तो अगर मैं इसको काटता हूँ 6/5 आना चाहिए, 6/5 आना चाहिए। 15 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा,
9×5=45, 9×6=54। अब सही है, सही है। अगर उसे 20% का लाभ होता है तो 20% का लाभ हो रहा है, 1/5 यानी 20%, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है, 20% ही है वो। 10% इसका 4.5 और 20% आ जाएगा। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% 4.5 और 20% हमारा 9 आ जाएगा। सही है। 47, 625 रुपए के लिए वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 को बेचने के बाद हुए नुकसान के समान। देखो क्या 625 के लिए एक वस्तु को बेचने के बाद, यानी अगर मैं मान लेता हूँ एक वस्तु 1 रुपए में ली गई, एक वस्तु 1 रुपए की है, ठीक है, तो 625 में बेचा गया है, लाभ 435 वस्तु को बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है। यहाँ लॉस भी हो रहा है। इसको कैसे करते हैं? जब वस्तु के टर्म में पैसा दे रखा हो तो इसको करने का तरीका है 625 में वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ। देखो 625 में बेचोगे तभी जब खरीदोगे, तो खरीदा भी क्या होगा, सीपी 625 और बेचा गया एसपी 625। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 425 वस्तु को बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे कि अगर मैं सीपी मान लूँ तो 625 में वस्तु को बेचने के बाद 625 में मान लेते ये बेचा, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ हमारा, ये कुछ प्रॉफिट हुआ। कह रहा है कि 435 के लिए वस्तु को बेचने के बाद हुए नुकसान, यानी ये मान लेते हैं 435 में हमने बेचा तो ये हमारा लॉस हुआ। ये लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये वाली सीपी जो एकदम बीच में वैल्यू आएगी, एकदम मिडल में, तो ये कितना देगा 3525, 35, 40, 60 और 6, 4, 10, 530, यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ दिया मैंने, आएगा कितना 1060 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एकदम बीच में, तो 2 से डिवाइड किया मैंने तो आ जाएगा 50530, यही सीपी आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 48, 625 के लिए वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 542 वस्तु को बेचने के बाद हुए नुकसान। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, तो इसके बीच में ही क्या आएगा हमारा, इसके बीच में ही आएगा हमारा सीपी। तो सीपी कितना जाएगा, 6 5 1100, तो ये हो गया 1 1 4 2 6 1 70, 1170/2, तो सीपी आएगा 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, यानी 585 सीपी आ गया। कह रहा 65 रुपये का लाभ कमाना है, 65 रुपये का लाभ कमाना है, तो 65 इसी में जोड़ देते हैं, तो 5 8 14 15 650, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।